हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज एक और मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके हाजिर है, जिसमें कि रहेगा आपका एचपीजी के रहेगा और आपका हिंदी ग्रामर रहेगा। तो एचपीजी के और हिंदी ग्रामर का आज फिर आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो लेके हाजिर है हम। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। आपको पता है कभी कभार इसमें इंग्लिश का सेशन भी जो वो इंक्लूड किया जाता है और मैथ का भी। तो डेली वीडियो आपके लिए अपलोड होती है शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो एक और बात है कि जितने आप मॉक टेस्ट अपलोड हुए पहले याद दे, तो उसमें 30-40 जो मॉक टेस्ट है उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट हिमाचल प्रदेश पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से होगी। वहाँ पे आप उन मॉक टेस्टों को भी देख सकते हो। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं और जो मॉक टेस्ट अपलोड हो रखे हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी एक और बात है कि टेलीग्राम जो है इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के लेखक शांता कुमार है, जयदेव किरण है, लालचंद प्रार्थी है, किशोरी लाल वैद है। तो हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके शांता कुमार। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक के लेखक शांता कुमार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्नर देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो किन्नर देश की कहानी पुस्तक के लेखक शांता कुमार है, जयदेव किरण है, लालचंद प्रार्थी है, लाहुल सांकृत्यानन है। तो लाहुल सांकृत्यानन जो वो हिमालय पर किन्नर देश की कहानी के पुस्तक के लेखक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। जामलू देवता की पूजा कहाँ पर होती है। तो मलाणा में होती है, मणिकर्ण में, निर्मंड या वशिष्ठ में। तो जामलू देवता की पूजा जो होती है आपकी ये मलाणा में होती है। मलाणा में किस चीज़ के लिए फेमस है। विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र, ठीक है। मलाणा जो वो आपके फेमस है विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है आपका ये मलाणा, ठीक है। और मलाणा पड़ता कहाँ है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ये मलाणा जो है ये पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू जिले के निर्मंड का संबंध किससे है। हनुमान से है, ऋषि जमदग्नि से है, परशुराम से या ऋषि वशिष्ठ से है। तो कुल्लू का निर्मंड का जो संबंध है वो भगवान परशुराम से है। भगवान परशुराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेणुका जो वो रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी। रेणुका रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी। बेटी लगती थी, बहन लगती थी, पत्नी या फिर माता। तो ये लगती थी रेणुका जो ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी और माता परशुराम की माता थी रेणुका, और ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी, पत्नी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में वासुकी नाग की पूजा के लिए प्रसिद्ध है, पूजा की जाती है। तो सिरमौर, ऊना, कुल्लू, चंबा। तो चंबा में जो हिमाचल प्रदेश में वासुकी नाग की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबा कल्म का विकास किस राजा के शासनकाल में हुआ था। तो चंबा कल्म का विकास जो किस राजा के शासनकाल में हुआ था। साहिल बर्मन, लक्ष्मण सिंह, मेरू बर्मन या राज सिंह। तो ये राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। चंबा कल्म का विकास जो ये राज सिंह के शासनकाल में जो है ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान चित्रकार नैनसुख किस शैली से संबंधित है। तो पहाड़ी शैली से, मुगल से, ब्रिटिश से या इन सभी से। तो महान चित्रकार जो नैनसुख है वो पहाड़ी शैली से जो वो ये संबंधित है, पहाड़ी शैली से संबंधित है नैनसुख। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाटकोटी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो मंडी में है, सिरमौर में है, कांगड़ा में है, शिमला में है, ठीक है। तो हाटकोटी मंदिर हो गया आपका, और एक जाखू टेम्पल हो गया, हाटकोटी हो गया, ठीक है। और जाखू टेम्पल किसके लिए प्रसिद्ध है, हनुमान के लिए, हनुमान जी के लिए जो वो जाखू टेम्पल जो वो इनके लिए प्रसिद्ध है। तो हाटकोटी और जाखू टेम्पल दोनों जो है ये कहाँ पे स्थित है, आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है।
तो सूर्य मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के कहाँ स्थित है? काजा में है, कल्पा में है, नीरथ में या सुजानपुर में है? तो ये जो आपका नीरथ में है, नीरथ शिमला में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी का, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? सबसे पहले तो आपको कारक के भेद पता होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में और पर आता है संप्रदान को और के लिए फिर आता है आपका अपादान। अपादान जो आता है आपका से। फिर आता है आपका संबंध। जब किसी से संबंध स्थापित होता है तो कौन सी विभक्ति लगती है? का, के या के। फिर आता है आपका संबोधन। संबोधन जैसे हम बोलते हैं हे प्रभु, ठीक है। तो कारक के कितने भेद हो गए? ये कारक के हो गए आपके 8 भेद। कारक के 8 भेद ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब गरीबों को वस्त्र दो, तो जब भी देने की बात आ जाए तो वह हमेशा संप्रदान कारक जो भी यूज किया जाता है। दान की बात आ जाए या के लिए भी व्यक्ति आ जाए तो मतलब गरीबों को वस्त्र दो, वहाँ पर जो आपका हमेशा जो आ जाता है वो संप्रदान कारक जो वो आ जाएगा, ठीक है। अपादान जो अलगाव के लिए आता है। अधिकरण में जब में और पर भी व्यक्ति आ जाएगी तो अधिकरण और करण जो भाव का, करण में भी से भी व्यक्ति होती है लेकिन अपादान और करण में से भी व्यक्ति होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। देखो करण जो है, करण में से भी व्यक्ति आती है, करण में से भी व्यक्ति आती है तो इसका मतलब यहाँ साधन से होता है, ठीक है। और जब अपादान में से भी व्यक्ति आती है, अपादान में से भी व्यक्ति आती है तो इसका मतलब यहाँ अलगाव, अलगाव हो सकता है, भय हो सकता है और तुलना, ये तीनों चीज़ें होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजेश कुत्ते से डरता है वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संप्रदान, अधिकरण में पर, ठीक है। कर्ण अभी बताया कि कर्ण वो साधन के लिए आता है, लेकिन जो अपादान है वो भी बताया मैंने आपको। अपादान जो आपका किसके लिए आता है? ये भी से भी व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन भय के लिए आएगा, तुलना के लिए आएगा, ठीक है। और आपका आएगा और एक और अलगाव के लिए। तो राजेश कुत्ते से डरता है, यहाँ भय की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमित सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सुमित जो है वो सो रहा है, सुमित सो रहा है, इसमें क्रिया बतानी है आपने। सुमित सो रहा है तो इसमें क्या कौन सी क्रिया हो रही है? मतलब क्रिया का जब ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, क्रिया का जब ट्रांसफ़र हो तो वहाँ पे होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर तो सकर्मक, और जब क्रिया का ट्रांसफ़र नहीं होता है तो अकर्मक। जैसे राकेश ने राजेश को थप्पड़ मारा, ठीक है। और दूसरा है राजेश सोता है। ये दो लिखे मैंने। तो यहाँ पे राकेश ने राजेश को थप्पड़ मारा, राकेश ने थप्पड़ मारा जो है राजेश को, तो इसमें क्रिया का ट्रांसफर आश्रय किसके पड़ा? वो पड़ा राजेश पर। तो जब क्रिया का ट्रांसफर हो जाता है तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अब राजेश सोता है, यहाँ पे जो मतलब क्रिया का ट्रांसफर नहीं हो रहा किसी का, इसका असर इसी पे पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो सुमित सो रहा है तो इसका असर किसी और पर ट्रांसफर तो हो नहीं रहा, सुमित पर ही हो रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो वो हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होगा कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा होगा भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के हो गए? वाच्य जो आपके 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पर
कर्म की कर्ता की प्रधानता रहती है, यहाँ पर कर्म पर, और यहाँ पर नेगेटिविटी रहती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये कौन सा वाच्य होगा आपका? भाववाच्य। लेकिन राकेश चलता नहीं है, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल खाना खाकर खेलने गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक या कार्मक? तो जब एक काम खत्म हो, एक काम जब खत्म हो दूसरा शुरू हो, एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ पर एक काम खत्म हो दूसरा शुरू हो, वहाँ पर होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ एक काम खत्म है, अनिल खाना खा लिया, खाना खाकर खेलने गया, मतलब खाना खाने का काम खत्म हो गया, उसके बाद खेलने का शुरू हो गया। तो जहाँ पर एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, वहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये थे आज का आपका सेशन, जिसमें कि 15 क्वेश्चन थे। तो 15 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।